राधे राधे। हर हर महादेव। राधे के बाद हर हर महादेव इसलिए बोल दिया कि थोड़ा वो उसको मैं उसे थोड़ा काटना पड़ था उसको, क्योंकि कुछ समस्या आ गई थी। हाँ, तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये भगवान देखिए सिखा रहे हैं, शिव सिखा रहे हैं, सभी भक्तजन सिखा रहे हैं कि सत्य के पीछे भागिए, सत्य के पीछे भागिए, सत्य का पक्ष लीजिए। यार विदुर जी से, महाराज से आप कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ उन लोगों से सीखना पड़ेगा हम लोगों को, हमको भी। कि देखिए वो सब चीज़ रहते हुए जब कृष्ण के साथ नहीं थे, कृष्ण जब समझाने आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। यार उतना कि ये संपत्ति, एक भी संपत्ति अपना एक भी महल नहीं बनाए। मंत्री थे, चाहते तो पूरा के पूरा वैभव को अपने पास रख सकते थे, जो कहते वो माना जाता, क्योंकि मंत्री थे। लेकिन सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं, जो कृष्ण कह रहे हैं सत्य है, उसी पर अड़ग रहना चाहिए। वो जान रहे थे कि पांडवों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि पांडव सत्य के पक्ष में रहने वाले थे, ये लोग असत्य के पक्ष में रहने वाले थे। पांडव अपना धन संपत्ति सब छोड़ सकते थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था। गीता में बार बार अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, जो गुरु मान लिया उनको, उनके सखा है, उनके क्या नहीं है, उनकी बहन से ही शादी हुई कृष्ण भगवान की, सब नहीं करता है, लेकिन गुरु मानी। और गुरु से अपने बोल रहे हैं कि हमें वैभव नहीं चाहिए, हमें अपने भाई को नहीं मारना है, सारा संपत्ति उन्हें दे दीजिए, हम भीख मांग कर खा लेंगे। लेकिन भगवान चाहते थे कुछ भीख मंगवा सकते थे, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर ये जीवित रहेंगे ये लोग, तो इनको तो अन्याय कर रहे हैं, तो सह लेंगे, पृथ्वी का विनाश कर देंगे। हमने पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए बनाया है, स्वस्थ बनाने के लिए बनाया है, पृथ्वी में सबको रहने के लिए प्रेम से बनाया है। ये प्रेम की स्थापना नहीं करने देंगे। हम आए हैं धर्म को स्थापना करने के लिए, तो ये धर्म को बिगाड़ देंगे। तो धर्म की स्थापना करवाना होगा, इनको ज्ञान खोलना होगा, इनके चक्षु को निकालना होगा। ये पहले से मर चुके हैं। जो मानव को मारता है, जो हिंसक पशु को मारता है, जो पेड़ पौधे को काटता है, वो एक पहले से ही मरा हुआ है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पैसा कुछ नहीं है, वो भगवान के चारों ऐसे डोलता है। आप नहीं काम कीजिएगा तब पर भी आएगा, क्योंकि आपको वो भाग में है। भक्ति कीजिए, किसी का सेवा कीजिए, उससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, उससे आपकी प्रबल बढ़ेगा, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, उससे कोई गुरु मिलेगा ऐसा जो आपको हृदय को समझा सकता है। तो धीरे धीरे नाम जप कीजिए, ये भाव लाइए। कर्म तो करना पड़ेगा। राम को पूजेंगे तो राम के अनुसार कर्म करने पड़ेगा, कृष्ण को पूजेंगे तो कृष्ण जैसा काम करना पड़ेगा, शिव को पूजेंगे तो शिव के जैसा काम करना पड़ेगा। वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं अपने अनुसार, कोई बैठा नहीं है। ये मत सोचिए कि शिव ध्यान लगाए हुए वो बैठे हुए हैं, शिव जैसा कोई कार्य नहीं कर रहा है। वो ध्यान में भी बहुत कार्य को कर रहे हैं, बहुत कर्म को कर रहे हैं। राम भी अपना किसी को बचाने का काम कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी कोई काम कर रहे हैं। सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। किसके लिए लगे हैं? अपना हित ना हो, दूसरे का हित होना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए। हमारे देश के सैनिक भी काम कर रहे हैं, हमारे देश के मजदूर भी काम कर रहे हैं, हमारे देश के किसान भी काम कर रहे हैं। बस काम का हित हो, देश हित, प्रभु के भक्ति। देश की बात धर्म होना चाहिए, धर्म के बिना सारा विमुख है। समझ जाइए, धर्म अगर छोड़ेंगे, अपना शास्त्र छोड़ेंगे, अपना भक्ति छोड़ेंगे, तो देश भी नहीं रहेगा और आप मानवता को खो देंगे। मानवता को भारत ही बचा सकता है। भारत ही जानता है कि मानव किसे कहते हैं। अपनी तरफ भूख लगती है, दूसरे को भी भूख लगती है। दूसरा देश नहीं जानता है। जय राधे कृष्ण।